हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप घर पे अच्छे से होंगे। मेरे बच्चों, चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ इंटीग्रल, ये हमारा चल रहा है। टर्म 2 की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। अभी तक चैप्टर 7 में फर्स्ट 3 एक्सरसाइज में आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। अगर आप प्रीवियस वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप उनको देख के अपने नोट्स बना लो। उन वीडियोस के थ्रू आप एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3 ये 3 एक्सरसाइज बड़े आराम से कंप्लीट कर सकते हो। आज के लेक्चर में मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 7.4, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए जो आपको फॉर्मूले सीखने हैं, समझने हैं, याद करने हैं, वो सारे फॉर्मूले में आज आपको डिराइव करके बता रहा हूँ। ठीक है, यानी आपका 2 पार्ट में 7.4 आपको करवाई जाएगी। आज पार्ट 1 7.4 का, जिसमें मैं आपको 6 फॉर्मूले सिखाने वाला हूँ और उनका प्रूफ भी बताने वाला हूँ वो फॉर्मूले बनते कैसे। इंटीग्रेशन के अभी तक मैं आपको जितने भी फॉर्मूले करवा चुका हूँ उसमें अगर आप टोटल नंबर ऑफ फॉर्मूले देखेंगे तो सिर्फ मैं अभी तक आपको 17 फॉर्मूले करवाए। ठीक है, ये 17 फॉर्मूले परफेक्ट करो जो आपको इन 3 एक्सरसाइज में, मतलब इनको करने में हेल्प मिलेगी। ये 17 फॉर्मूले से इन तीनों एक्सरसाइज का काम बन जाता है। और उसमें जो एक टेक्निक अभी तक हमने सीख ली इंटीग्रेशन की, दैट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, वो पीछा नहीं छोड़ेगी, उसको परफेक्ट करना। ठीक है, 7.2 में आप वो सीखते हो। सो लेट स्टार्ट एक्सरसाइज 7.4। नो, 7.4 नहीं है, इस पे जो हमने इसमें जो फॉर्मूले सीखने वो मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। 7.4 नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंप्लीट करवाऊंगा सभी क्वेश्चन। ठीक है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, बट आज फॉर्मूले की डेरिवेशन और उस पर एक एक एग्जाम्पल मैं आपको जरूर बता दूंगा। अगर आज का लेक्चर पूरा देख लेते हो अच्छे से समझ में आ जाता आपको कि फॉर्मूला क्या है, कैसे अप्लाई हो रहा है। एक्सरसाइज आप वैसे ही खुद ही कर सकते हो। ठीक है, बट आज का लेक्चर देखो आप। ठीक है, फॉर्मूलों की डेरिवेशन देखो कि कैसे की जाएगी। टॉपिक का मैंने नाम रखा है 4 टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, अंडर 6 फॉर्मूले। ऐसे इसको आपने टॉपिक बना लेना, अपनी कॉपी पे लिख लेना, 4 टाइप्स अंडर 6 फॉर्मूले। 4 टाइप्स। अब ये पहले मैं टाइप्स बता दूं कि कौन कौन किस टाइप के क्वेश्चंस आप इसमें कवर करेंगे। फर्स्ट आपकी जो टाइप रहेगी दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, 1 की जगह कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, सो आई एम राइटिंग हेयर कांस्टेंट। दिस इज द फर्स्ट टाइप, कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कि डिवाइड में अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाए तो उसको कैसे हमने इंटीग्रेट करना है। अगर डिवाइड में लीनियर पॉलिनोमियल हो, कांस्टेंट अपॉन लीनियर, दैट यू नो वो लॉग ऑफ लीनियर हो जाता है और लीनियर का हम डेरिवेटिव फिर से कर जाते हैं। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक हो तो उसको लॉग नहीं बनाना। वही आज आप सीखोगे यहाँ पर। ठीक है, कि इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे उसको अप्लाई करना है। एक आपने इस टाइप का इसमें करना होता है। सेकेंड, कांस्टेंट अपॉन, यही जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, स्क्वायर रूट में ये क्वाड्रेटिक आ जाएगा। ठीक है, दिस इज वेरी स्पेशल। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे ही चल रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो डाल दोगे, अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ भी जाती है उसको बाय सब्स्टिट्यूशन आप पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करो, फिर वो क्वेश्चन इस कैटेगरी के अंदर आएगा। ठीक है, इट इज जस्ट फॉर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दो आपकी ये टाइप रहेंगी। उसके बाद जो थर्ड और फोर्थ है उसमें जो न्यूमिनेटर पार्ट में कांस्टेंट है, इसकी जगह पे आपका लीनियर पॉलिनोमियल आ जाता है। अगर न्यूमिनेटर में लीनियर पॉलिनोमियल आ जाए और डिवाइड में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाए, फिर आपको इसको कैसे इंटीग्रेट करना है। बहुत सिंपल है, क्वाड्रेटिक का जो डेरिवेटिव होगा ना वो लीनियर में ही होता है, तो बेसिकली इस लीनियर को हमने क्वाड्रेटिक के डेरिवेटिव में कन्वर्ट करना होता है। अब डायरेक्ट कई बार हम कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, उसकी भी टेक्निक है कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है, सब मैं आपको सिखाऊंगा। एंड द लास्ट टाइप इज लीनियर पॉलिनोमियल, न्यूमिनेटर में रहेगा और रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर डिवाइड में यहाँ पर क्वाड्रेटिक आ जाएगा, दैट्स। ठीक है, यानी दो बिना रूट की हैं टाइप 1 और 3, और जो 2 एंड 4 दो टाइप्स हैं इसमें रूट के अंदर आ जाएगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं उसके लिए तो फॉर्मूले पहले आने चाहिए, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो पहले मैं आपको फॉर्मूले सिखाने वाला हूँ, 6 फॉर्मूले। तो जल्दी से आप नोटबुक रखें अपने पास। नोटबुक तो आपके पास है, आपने टाइप से लिख ली अभी तक अभी हम यहाँ पर फॉर्मूले लिखने वाले हैं।
मेरे बच्चे यहाँ पे जिस तरह से मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ ना, आप भी उसी तरह से लिखें, आपको अभी याद हो जाएंगे। फिर मैं एक एक करके इनका प्रूफ करवाऊंगा। देखो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये जो 3 फॉर्मूले, इसमें क्या होता है, न्यूमिनेटर में आपका 1 रख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, और डिवाइड में मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इट इज़ अ प्योर क्वाड्रेटिक। यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको फैक्टराइज करके लीनियर हम बना सकते हैं दो, फिर पार्शियल फ्रैक्शन भी लगा सकते हैं, बट अभी फिलहाल हमने इसका डायरेक्ट ही फॉर्मूला सीख लेना है। यहाँ जो पॉइंट नंबर 2 और 3 है, जो सेकंड और थर्ड नंबर पर फॉर्मूला है, ये सेम ही है, बस यहाँ पर माइनस का चेंज आ जाता है, उसके वजह से थोड़ा रिजल्ट में भी हल्का सा चेंज करना होता है, ठीक है। अब 3 फॉर्मूले में आप क्या नोटिस कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ही चल रहा है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं रखा है। तो कभी भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो मानो वो किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है, अगर ये फॉर्मूला आपको अप्लाई कर पा रहे हैं तो किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है, जिसमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक पे रूट नहीं है, ये आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट टाइप के अंदर। चलिए देखिए यहाँ पर इनके रिजल्ट्स मैं लिख रहा हूँ, रिजल्ट लिख रहा हूँ, ये प्लस वाला है ना, ये ऐसे होता है 1/a tan इनवर्स और इसका एंगल हो जाता है x/a प्लस c। बना कैसे अभी प्रूफ करेंगे। सेकंड नंबर पर 1/x² माइनस a स्क्वायर, बच्चे इसका आता है 1/2a लॉग, ये नेचुरल लॉग है, ठीक है, LOG लिखो, लॉग बेस में ही डालना, नहीं तो ln लिख सकते हो, ln x माइनस a अपॉन x प्लस a, यानी जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को फैक्टराइज करके दो फैक्टर आएंगे ना, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए, वही दो फैक्टर लिख दिए, माइनस वाला बस न्यूमिनेटर में लिखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना, प्लस वाला यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। और थर्ड वाला भी सेम 1/2a ln, यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान रखना है, a प्लस एक्स आपका न्यूमिनेटर में आएगा और a को पहले लिखना है, क्योंकि डिवाइड में फिर आप गलती ना कर दो, डिवाइड में माइनस वाला है तो a को पहले लिखना आपको, a माइनस एक्स, ऊपर वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस है, लेकिन आप a को पहले ही लिखो, सिमेट्री दिख जाती है आपको, ऊपर a प्लस एक्स आएगा, नीचे a माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक। दैट्स ऑल, दीज आर द 3 फॉर्मूले। बेसिकली ये 3 नहीं है, एक्चुअली 2 ही है यार, सेकंड और थर्ड नंबर वाला सेम ही है, जो आपका सेकंड वाला है ये थर्ड बनाया जा सकता है, जो थर्ड वाला ये सेकंड बनाया जा सकता है, सिर्फ माइनस कॉमन लेके सारी सेटिंग हो जाती है। तो अगर आप 2 फॉर्मूले याद नहीं रख सकते तो आप सिर्फ सेकंड वाला याद रखो, तो उसमें याद रखना जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, बस। तो आप यही फॉर्मूला बार बार लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ माइनस बाहर आता रहेगा, कोई बात नहीं इसको, ठीक है। चलिए तो ये आपके 3 फॉर्मूले, 3 और हैं। अब वो 3 क्या है, इन तीनों के डिनोमिनेटर जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये टोटली चेंज हो जाएंगे, इनके रिजल्ट टोटली चेंज हो जाएंगे। होंगे क्या, अभी लिखवा रहा हूं, उनका प्रूफ भी करेंगे। देखें मेरे बच्चे, 4th, 5th एंड 6th नंबर पर जो आएगा, जो पहला वाला था उसके ऊपर मैंने स्क्वायर रूट चढ़ा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सबके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ा देना आपने। जो दूसरा वाला है उसके ऊपर भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और जो थर्ड वाला है इसके ऊपर भी आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तीनों पे स्क्वायर रूट, रिजल्ट टोटली चेंज हो जाएंगे। पहले वाले का रिजल्ट और दूसरे वाले का रिजल्ट सेम ही है, इसको ऐसे लिखना है, ln log टू द बेस ई एक्स, जो स्क्वायर के अंदर एक्स है ना, ये एक्स प्लस ये पूरा जो डिनोमिनेटर होता है ना, पूरा डिनोमिनेटर, ये पूरा डिनोमिनेटर यहाँ प्लस में लिखना है, विद रूट, तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक। फिर आपके पास आएगा ln x प्लस, ये भी सेम है, पूरा डिनोमिनेटर यहाँ पर आ जाएगा, है ना, दोनों फॉर्मूले लगभग देखने में सेम ही लग रहे हैं आपको, इसका पूरा डिनोमिनेटर यहाँ लिखा जाता है, x में प्लस किया जाता है, ध्यान रखना, इसका भी और इसका भी। लास्ट वाला इन दोनों से डिफरेंट है। अब देखो यहाँ पर अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, अगर ए स्क्वायर की जगह 1 हो, इस ए स्क्वायर की जगह 1 हो, तो आपको याद आएगी फॉर्मूला नंबर जो मैंने आपको करवाया 13 बताए थे ना, फॉर्मूला नंबर 11 साइन इनवर्स का बन रहा है ये ठीक है, तो इसका बैठेगा बच्चे साइन इनवर्स, बस इसका एंगल आ जाएगा x/a प्लस c। प्रूफ अभी करेंगे कैसे बने। ये हैं 6 फॉर्मूले, इनको याद करना है,
इनके प्रूफ भी एग्जाम में आ सकते हैं। एज ए ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है कि इसका फॉर्मूला क्या है, एज ए सब्जेक्टिव भी इसका क्वेश्चन बन सकता है। फॉर्मूला तो आना ही चाहिए। तो प्रूफ इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं प्रूफ अभी आपको करवाने वाला हूँ एक एक, जैसे प्रूफ होगा एक एग्जाम्पल उसके साथ ही ले लेंगे हम। तो मेरे बच्चे, आई एम टेकिंग हेयर फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट फॉर्मूला दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस प्लस a²। तो ये tan इनवर्स में कैसे गया, अब यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा tan इनवर्स आने के, इसके कोई चांस नहीं। तो यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशन लगानी है इसका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, सब्स्टिट्यूशन। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन है x² प्लस a² हो, या फिर x² माइनस a² हो, या फिर a² माइनस x² हो, तो हम x की जगह क्या पुट करते हैं, कौन सी रेशो, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये आप डिफरेंशिएशन में सीखते हो, या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जब आपने प्रैक्टिस कर रहे होती है उस टाइम पे भी आप सीखते हो। मैं साइड पे यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो अगर x² प्लस a² हो तो आपको x की जगह क्या पुट करना होता है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। अगर x² माइनस a² हो तो आपको x की जगह क्या पुट करना होता है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। अगर a² माइनस x² हो तो आपको x की जगह क्या पुट करना होता है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। ये आप सीखते हो ITF में, और डेरिवेटिव चैप्टर जो आपने टर्म 1 में पढ़ा, चैप्टर नंबर 5। तो टीचर ने ये लिखा रखा होता है, मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि जब यहाँ प्लस वाला हो तो आपको x की जगह tan डालना होता है। अब क्योंकि इसमें a² भी है तो आपको a भी उस tan के साथ लेना होता है। तो x इज इक्वल टू a tan थीटा, तो x की जगह आपके पास आ जाएगा a tan थीटा। a tan t भी लिख सकते हो, जहाँ फिर थीटा में जाओ, जहाँ y में चले जाओ, आपकी चॉइस है। मैंने थीटा वेरिएबल में जा रहा हूँ, तो x की जगह मैंने a tan थीटा डाला, तो आपका जो डिनोमिनेटर है भी थीटा में चला जाएगा। तो फिर आपको बताया जो dx है ये भी आपका भी हटाना यहाँ से, ये भी d थीटा में आना चाहिए। तो जो आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो उसको आपको डिफरेंशिएट भी करना है, सिंपल। तो मेरे बच्चे इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, x का 1 हो गया, a कांस्टेंट है, tan का डेरिवेटिव sec² थीटा, और थीटा का फिर से करना है विद रिस्पेक्ट टू आप x कर रहे हो, इट इज d थीटा बाई dx। तो आपके पास जो dx का वैल्यू बना दैट इज a sec² थीटा d थीटा। ये दो चेंजेस आपको उस क्वेश्चन के अंदर कर लेनी, x की जगह ये लिख देना और dx की जगह ये लिख देना। दोनों जो बॉक्स वाली चीज़ें मैंने रखी हैं वो आपने यहाँ पर चेंज कर देना इसके अंदर, ठीक है। अब देखो आपका i क्या बन जाएगा। सो टेल मी व्हाट इज x, a tan थीटा। अब क्योंकि x पे स्क्वायर है तो a पे भी स्क्वायर आ जाएगा, tan पे भी आ जाएगा, प्लस a², इसको तो कुछ नहीं करेंगे, कांस्टेंट है। dx की जगह हम क्या लिखेंगे, ये सर वैल्यू निकाल रखी है हमने, आते समझ, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा। डिवाइड में देखें बेटा a² कॉमन आ रहा है, तो यू हैव tan² थीटा प्लस 1 और हेयर a sec² थीटा d थीटा। मेरे बच्चे ये वाला a और एक a इसका कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो 1 प्लस tan² थीटा बना है, तो क्लास 10th में आपने एक आइडेंटिटी पढ़ रखा है, 1 प्लस tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा, 10th क्लास का आइडेंटिटी। ये जो एक a बचा उसको मैं इंटीग्रेशन के बाहर ले आया, ये कांस्टेंट है। न्यूमिनेटर में sec² थीटा और डिवाइड में भी हमारा sec² थीटा ही बन गया आइडेंटिटी लगाने के बाद। ये दोनों कैंसिल हो गए। अब देखो आपका जो इंटीग्रेशन है वो 1 का करना आपको बस, ठीक है। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आप लिखेंगे सर इट इज थीटा प्लस सी, दैट्स ऑल। थीटा को तो रिप्लेस करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर ये जो आपने x पुट कर रखा है, यहाँ से अगर आप थीटा निकालेंगे तो आपको जो थीटा है वो क्या मिलेगा बेटा, a x के डिवाइड में जाएगा, फिर tan इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यू राइट थीटा tan इनवर्स x बाय a प्लस सी, हैंड्स प्रूव्ड। तो फर्स्ट फॉर्मूला देखो कितने सिंपल वे में मैंने आपको समझा दिया, सिर्फ आपको ये सब्स्टिट्यूशन याद रखनी होती है, ठीक है। जब प्लस हो ना ऐसे तो tan या cot पुट किया जाता है, जब ये वाली एक्सप्रेशन हो तो यहाँ पर x की जगह sec थीटा या फिर cosec थीटा पुट किया जाता है। जब ये वाली एक्सप्रेशन हो तो x की जगह साइन या फिर cos, इन दोनों में से कोई भी यहाँ पुट कर सकते हो। ये भी पुट करके बताएंगे भी जब आप फॉर्मूले आगे करोगे, ठीक है। चलिए, तो ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। नाउ सेकंड नंबर, सेकंड में क्या था, x² माइनस a², इसका इंटीग्रेशन करना है। इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये इतना ज़्यादा सिंपल है कि 2 स्टेप में हो जाएगा। कैसे मेरे बच्चे, मैंने कहीं पर लिखा है 1/6, ये एक फ्रैक्शन है, मैंने बोला इसको 2 छोटी फ्रैक्शंस में ब्रेक करो, तो आपने इसको लिख लिया 1/2 1/3, 2 छोटी फ्रैक्शंस में, मतलब इसको
प्लस या माइनस में ब्रेक करो और दो दो छोटी फ्रैक्शंस बननी चाहिए, प्लस या माइनस बीच में आना चाहिए। तो आपने फटाक से इसको लिखा 1/2 1/3, क्योंकि आप इन दोनों का देखो वापस एलसीएम लोगे तो 6 ही बनेगा। ये वाला पार्ट इधर लेके जाओगे, बीच में आपको माइनस या प्लस लिखना है। अगर आप प्लस लिखोगे यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा तो बन जाएगा 5/6, बनना तो 1/6 चाहिए, तो यहाँ पर क्या चाहिए आपको माइनस। तो देखो 1/6 को ब्रेक करने का एक टेक्निक है। जैसे यार मैं 5 को लिखूँ या 2 नंबर का सम बताओ, 5 2 नंबर कोई भी लिख दे, तो आप 5 को क्या लिख दोगे 3 + 2, यानी 5 को आपने ब्रेक कर दिया, 3 + 2 5 ही होता है। ऐसे 1/6 को आपने ब्रेक कर दिया 1/2 - 1/3। अब ये जो एक्सप्रेशन आपकी दिख रही है आपको, जो फॉर्मूला जिसका हम डिराइव करने वाले हैं, इसको भी इसी तरह से ब्रेक किया जा सकता है। वो ब्रेकेज आपको समझनी है। पार्शियल फ्रैक्शन में तो आप बड़ी बड़ी चीजें सीखोगे, अभी डायरेक्ट यहां पर ये ब्रेक हो जाएगा। कुछ नहीं करना आपको, सिंपली पहले इसको फैक्टराइज कर लेना है, x + a x - a। ठीक है बेटा, ये हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब इसको दो पार्ट में लिखो, दो पार्ट में लिखो, ब्रेक कर रहा हूं। यहां पर आपके पास आ जाएगा x + a, यहां पर आ जाएगा x - a। ठीक है, अब बीच में प्लस आएगा जब माइनस आएगा, बीच में माइनस क्यों, x कैंसिल होना चाहिए, x कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि x खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना, यहाँ पर और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर जो x बच जाएगा उसका इंटीग्रेशन का यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। कांस्टेंट बच जाए ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट का अलग से डिवीजन ले लेंगे हम साथ में। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। मैं बताता हूँ, देखो जैसे मैंने इसको ब्रेक कर दिया ना, x + a और x - a, मैंने इनको दो पार्ट में लिख दिया। अब ये वाला फैक्टर और ये वाले फैक्टर का जब मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम तो मेरा ये बनेगा, मल्टीप्लिकेशन इनका। तो ये जो x - a है ये जाएगा एक तरफ, यहां पे लिखा जाएगा, और फिर ये x + a दूसरी तरफ जाएगा, यहां पे लिखा जाएगा। ठीक है, ये x और x कैंसिल हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करने पर, यहां माइनस है यहां पर माइनस, तो क्या बन जाएगा -2a। अब ये जो -2a बन रहा है, जो कि पहले यहां पे था ही नहीं, ऊपर तो 1 है, तो बना तो कांस्टेंट ही है ना, तो कांस्टेंट अगर कुछ ऊपर बच रहा है तो हम उसको बाहर भी लिख सकते हैं, बाहर वाली साइड वो डिवाइड में वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, देखें यहां पर करके बताता हूं मेरे प्यारे बच्चे, कुछ भी नहीं करना, मुझे बाहर -1/2a लिखना है, दैट्स ऑल। ये क्यों लिखा, क्योंकि जब मैं इनका एलसीएम लूंगा, इसको इधर क्रॉस इसको इधर क्रॉस करूंगा, ऊपर सिंप्लीफाई करूंगा, मेरे को चाहिए 1, 1 की जगह बन जाएगा -2a, यानी इसका सिंप्लीफिकेशन में न्यूमिनेटर में आएगा -2a, तो उसका रेसिप्रोकल मैंने बाहर लिख दिया ताकि वो सब कैंसिल वैंसिल होके 1 ही बचे। यानी इस एक्सप्रेशन को इस तरह से मैंने ब्रेक कर लिया, ये दोनों सेम ही हैं। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये पूरी इसका जो सिंप्लीफिकेशन है वो यही बन जाएगा। बस ये करना, क्वेश्चन खत्म हो गया, प्रूफ खत्म हो गया। अगर इतनी टेक्निक समझ में आ गई तो दैट्स ऑल। ठीक है, ये बेसिकली मैंने पार्शियल फ्रैक्शन किया है, ये आप सीखोगे अभी। ठीक है, फ्रैक्शंस बनाना। तो मेरे बच्चे यहाँ पर -1/2a, अब यहाँ पर है 1/x + a, यानी यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रही है 1/x की, 1 लीनियर फैक्टर की, लीनियर पॉलिनोमियल की। तो दैट यू नो वो किस में जाता है, लॉग में जाता है। दूसरा भी सेम, ठीक है ना, ये बेसिक मैंने सब प्रैक्टिस करवा रखा है, +c। अब इसको आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले जो बाहर माइनस आ रहा है इसको एडजस्ट कर लो। ठीक है, ये माइनस नहीं आता अगर आप x - a वाला फैक्टर अगर पहले लिखते तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, रैंडमली हमने फैक्टराइज कर लिया, कोई भी पहले आ गया कोई दिक्कत नहीं। अब जो बाहर वाला माइनस है इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 1/2a को बाहर ही रखो, तो जो प्लस वाला फैक्टर है वो पहले आ जाएगा आपका, और जो ठीक है माइनस वाला फैक्टर पहले आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जो ये प्लस वाला तो ये बाद में आ जाएगा। लॉग जो माइनस का था ये पहले आ जाएगा, ये लॉग प्लस वाला था यहाँ पर जाएगा। समझ रहे हैं ना, ये माइनस मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन जाएगा प्लस, इसको पहले लिख दिया, इसके साथ माइनस बाद में लिख दिया। अब मेरे बच्चे लॉग की एक छोटी सी प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखी है, आपको याद भी है, log m - log n, बताइए, इट इज़ log m अपॉन n, दैट यू नो। तो भाई ये m है ये n है, log m - 1, ये डिवीजन में ले लेंगे आप, तो हो गया फॉर्मूले का प्रूफ। 1/2a ln x - a अपॉन x + a, यही तो था इसका इंटीग्रेशन, जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया। आता समझ, ये था सेकंड फॉर्मूला। अगर ये समझ में आ गया तो थर्ड वाला तो समझ में आएगा ही आएगा। तो क्या था थर्ड फॉर्मूला मेरे बच्चे, a² - x²। ठीक है, प्रूफ अभी इसका हम बता रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे अभी इस क्वेश्चन को किया, आप यहाँ पे
यू कैन राइट a माइनस एक्स और यहाँ पर a प्लस एक्स। ये फैक्टर प्लस वाला पहले लिखो, माइनस वाला बाद में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लिख लिया। अब बीच में जो साइन आपको रखना है ना यहाँ पर, वो उसका खास ख्याल रखना है कि यहाँ पे प्लस डालना है कि माइनस डालना है। अब यहीं पर बच्चे गलती कर जाते हैं, पीछे आपने डाला माइनस, ठीक है, इसके लिए आपने यहाँ पर क्या डाला, बीच में माइनस। क्यों डाला, तो मैंने बोला एक्स कैंसिल होना चाहिए। अब यहाँ पर भी सेम स्टोरी है, एक्स कैंसिल होना चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्लस रखना पड़ेगा। क्यों, देखो ना, ये एक्स माइनस का है और ये प्लस का है, तो जब आप क्रॉस करोगे तो एक एक्स माइनस का आएगा, एक प्लस का आएगा, वो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ माइनस करोगे ना, फिर एक्स बच जाएगा, एक्स बच जाएगा। अब एक्स ऊपर बच रहा है तो उसको कैंसिल करने के लिए बाहर 1/x लिखोगे, वो गलत है। एक्स हमारा फंक्शन है, वेरिएबल है, तो वो बाहर नहीं लेके जा सकते आप इंटीग्रेशन, उसको इंटीग्रेशन अलग से आपको दिखानी पड़ेगी, तो वो बड़ा कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इस प्रूफ के लिए आपको यहाँ पे प्लस लिखना है। तो प्लस लिखने से आपका बचेगा क्या, यहाँ पर देखो a प्लस एक्स, इसको क्रॉस करूंगा ना, ये इधर चला जाएगा, और a माइनस एक्स आपका दूसरी तरफ आ जाएगा। एक्स एक्स आपका कैंसिल, तो 2a बच रहा है। तो 2a जो न्यूमिनेटर में बचेगा, जो कि यहाँ पे था नहीं, यहाँ तो 1 है, तो बाहर 1/2 लगाना पड़ेगा। ये लो लगा दिया, खत्म। अब जल्दी से इंटीग्रेशन कर लो, ठीक है। 1/2a बाहर, पहले का आ जाएगा ln a माइनस एक्स। अब यहाँ पर भी बच्चे मिस्टेक करते हैं, जैसे आपने इसका इंटीग्रेशन किया, log a माइनस एक्स लिखा, डिवाइड में -1 लिखना भूल जाते हैं ये कहाँ से आया -1, इसका डिफरेंशिएशन ये भूल जाते हैं बच्चे। लीनियर का डिफरेंशिएशन डिवाइड में करना होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपके अपने जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स हैं उसमें मैंने बता रखी हैं, यानी फर्स्ट लेक्चर अच्छे से देखो, मैंने सारे फॉर्मूले डिटेल में पढ़ा रखे हैं कि कैसे आपको अप्लाई करने होते हैं, कब डिफरेंशिएशन करनी है, कब नहीं करनी, ठीक है। चलिए ये आ गया, और दूसरे वाले में कोई दिक्कत नहीं, इट इज़ a प्लस एक्स, ठीक है, प्लस c। अब प्लस वाला फैक्टर आप पहले लिख लो, तो ln a प्लस एक्स यहाँ पर आ गया, यहाँ पर माइनस ln a माइनस एक्स, राइट। नाउ अभी फॉर्मूला आपको बताया मैंने, log m माइनस log n, तो log m अपॉन n, तो यहाँ बचेगा ln a प्लस एक्स अपॉन a माइनस, तो यही इसका फॉर्मूला था। ये हो गया थर्ड का प्रूफ। अब करेंगे फोर्थ का। मेरे बच्चे फोर्थ में क्या था, ये रूट के अंदर आ गया, जो पहला वाला था ये रूट के अंदर आ गया। इसका फॉर्मूला मैं लिखवा चुका हूँ, लॉग ऑफ क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे x की जगह आपको फिर से सब्स्टिट्यूशन करनी है, जैसे आपने पीछे किया, ठीक है। जो प्रूफ बनाना है मैं लिख ही देता हूँ, ये बनाना आपको, ठीक है, ये बनाना है। यहाँ पर आपको x की जगह क्या पुट करना है, जैसे पीछे आप कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री जो सिखाई, a tan थीटा ही डालना है यहाँ पर, a tan थीटा, फिर इसका डेरिवेटिव 1 a, इसका हो गया आपका sec स्क्वायर थीटा, इसका हो गया d थीटा बाई dx को इधर ले आएंगे, ये dx का वैल्यू, ये x का वैल्यू यहाँ पे चेंज कर दो जल्दी से। तो मेरे प्यारे बच्चे, रूट के अंदर आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ये x की जगह लिख दिया आपने, प्लस a स्क्वायर ऐसे रहेगा, और dx की जगह आपके आ जाएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। इसको सिंप्लीफाई करें आप बच्चे, तो रूट में से a स्क्वायर आपका कॉमन रूट के अंदर ही रखना है अभी, इट इज़ नाउ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, यहाँ पर बचेगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये जो कॉमन लिया ना a स्क्वायर, जब ये रूट के बाहर जाएगा तो a बचेगा, हेयर आई एम राइटिंग, ऊपर आपके पास a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, रूट के बाहर a, और रूट के अंदर है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, यू राइट इट sec स्क्वायर थीटा, ये मैं अभी करवा चुका हूँ, दैट यू कैन अंडरस्टैंड। a कैंसिल, sec स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आपके पास आएगा sec थीटा रूट के बाहर, ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो बचेगा वो सिंपली बच रहा है sec थीटा, दैट्स ऑल। यानी सब्स्टिट्यूशन करने के बाद यहाँ पर इसकी जो टोटल कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन है वो sec थीटा में जाएगी, ठीक है, ये कैंसिल होने के बाद। अब इंटीग्रेशन ऑफ sec क्या होता है, एक बच्चे ने बोला सर जी sec इंटू टैन sec की इंटीग्रेशन sec इंटू टैन नहीं होती, ठीक है, वो डिफरेंशिएशन होती है। अब sec की इंटीग्रेशन के लिए आपको मेरा प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने 4 इंटीग्रेशन करवाई है, टैन की, कॉट की, sec की और कोसेक की, उन चारों को डिटेल में बताया कि कैसे इनकी इंटीग्रेशन बनती है। तो यहाँ पर वो फॉर्मूला आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है, जो फर्स्ट वाला था, 3 रिजल्ट बताए। तो ln क्या होता है इसका, इट इज sec प्लस टैन, दैट्स ऑल, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। अब यहाँ पर रिप्लेसिंग करनी है आपको मेरे बच्चे, sec प्लस टैन जो थीटा में आ रखा है इनको रिप्लेस करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें tan थीटा x अपॉन a, यहाँ पर क्या tan थीटा है, यस, इसकी जगह आप x अपॉन a लिख लोगे, लेकिन sec थीटा की जगह क्या लिखोगे, तो वही 10th क्लास का आइडेंटिटी जो आपने पढ़ रखा है कि sec स्क्वायर थीटा होता है ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे sec का वैल्यू आप निकाल सकते हो बड़े मज़े से,
रूट प्लस माइनस नहीं लेना ऑप्शन, यहाँ पर आपको सिर्फ प्लस वाला रखना है। तो मेरे बच्चे 1 प्लस टैन थीटा, टैन थीटा देखो यहाँ से क्या निकलेगा, एक्स अपॉन ए, क्या निकलेगा, एक्स अपॉन ए। तो यहाँ पर आपको लिखना है एक्स स्क्र बाय ए स्क्र। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इट इज़ ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र। ये बचे सेक थीटा की वैल्यू और टैन की मैंने बता दिया आपको एक्स अपॉन ए, बस ये दो चीज़ें यहाँ पर रिप्लेस कर दो। तो सेक थीटा की क्या लिखना है बच्चे, रूट ऑफ ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र होल डिवाइड बाय ए स्क्र, रूट के अंदर है सारी चीज़ें ये, प्लस टैन थीटा का वैल्यू मैंने आपको बताया यहाँ से एक्स अपॉन ए। आते समझ, दैट्स ऑल। इसको सिंप्लीफाई करो और जो फॉर्मूला है वो अपने आप बन जाएगा। रिजल्ट आपको एक्स में कन्वर्ट करके छोड़ना है। ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र को आई कैन राइट एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र प्लस इट इज़ एक्स अपॉन ए। ये जो डिवाइड में ए स्क्र ये परफेक्ट है, रूट के बाहर लेके जा सकते हैं, इट इज़ ए। दोनों का आप एलसीएम लो, दोनों का आप एलसीएम लो, तो यहाँ पर रूट एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र प्लस एक्स ऊपर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इट इज़ ए। अब मेरे प्यारे बच्चे एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखना है, ये जो होल डिवाइड में ए आ रहा है इसको आप हटा सकते हो। सर वो कैसे, मेरे बच्चे देखो ये है ln m अपॉन n, log m अपॉन n, क्या फॉर्मूला होता है उसका, था log m माइनस log n। जो log n होगा, चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ, इससे कन्फ्यूजन ना हो जाए कहीं। देखो आई एम राइटिंग हेयर log m, m बोले तो न्यूमिनेटर वाला पार्ट, x को पहले लिख लेता हूँ लाइक दिस, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस माइनस अपॉन वाला, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका माइनस ln जो डिवाइड में है वो कौन है, a। आते समझ क्या किया मैंने, log m अपॉन n, log m माइनस log n, ठीक है। उस फॉर्मूले से मैंने इसको दो पार्ट में लिख लिया, प्लस c। अब ये जो पूरी टर्म है ना ये प्योरली कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन के जितने भी आंसर्स हैं कांस्टेंट एक ही रखना आपको, c। अब इन दोनों का आप कंबाइन करके एक नया कांस्टेंट ले सकते हो, दैट इज ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना उस टाइम पे भी आपको ये दिक्कत आएगी कांस्टेंट की, डिवाइड में या कोई कांस्टेंट बचा होगा, आंसर में उसने लिखा नहीं होगा, आपका बच रहा होगा, तो आप सोचे कि सर ये कांस्टेंट कहाँ चला गया। इस तरह से ये कांस्टेंट सी में चला जाता है, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, यू राइट अगेन एक थर्ड कांस्टेंट, लेट दिस इज C1। तो भाई ये फॉर्मूला आपने डिराइव कर लिया, दैट्स ऑल। C1 की वैल्यू ये कंप्लीट है, C माइनस ln a। तो यहाँ पर मैंने C1 लिखा है, तो आपका जो फॉर्मूला होता है आप उसको सिंपली C में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे इसका प्रूफ, फॉर्मूला नंबर 4। अब चलेंगे फॉर्मूला नंबर 5 की तरफ। फॉर्मूला नंबर 5 में क्या था, एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, सेम ही है, सब्स्टिट्यूशन थोड़ी सी यहाँ पर आपको चेंज करनी है, सिर्फ आपको यहाँ पर x की जगह टैन नहीं पुट करना, अभी ए टैन नहीं पुट करना, क्या बताया मैंने पहले आपको, ए सेक थीटा ये पुट करना आपको, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन करो और dx बताइए, यहाँ 1 हो गया, सेक का डेरिवेटिव सेक इंटू टैन थीटा का फिर से डी थीटा बाई डी एक्स, ये डी एक्स इधर आ जाएगा। ये दो चेंजेस आपको यहाँ पे करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चे डी एक्स की जगह आपके पास आ जाएगा ए सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा, रूट के अंदर x की जगह आ जाएगा ए सेक थीटा, क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे, माइनस ए स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन बस आप करते जाओ। तो यहाँ पर ए सेक थीटा टैन थीटा, राइट, डिवाइड में रूट के अंदर से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, मतलब रूट के अंदर ही देखें तो ए स्क्वायर कॉमन है, फिर वो ए स्क्वायर रूट के बाहर जाएगा तो बाहर बचेगा ए, रूट के अंदर आपके पास बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, ठीक है, ये ए कैंसिल हो गया, सेक थीटा टैन थीटा, कैन यू टेल मी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर से 10th क्लास का आइडेंटिटी, सर ये होता है टैन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर भी आपकी जो इंटीग्रेशन है वो, अब ये देखो टैन परफेक्ट है, टैन बचेगा, इसका टैन स्क्वायर है ना, टैन बचेगा रूट के, भी टैन कट जाएगा तो खाली सेक बचेगा। तो जो भी आपने किया वैसे ही क्वेश्चन हो रहा है, सेक बचा है। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेक, ln सेक प्लस टैन। जितना डिटेल में पढ़ा दिया ना नोट्स अगर बना लोगे प्रॉपर समझ जाओगे यार, सारे फॉर्मूले हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। सेक को फिर से आपको लिखना है। अब सेक आपने यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन लगाई है ए सेक लगाई, याद रखना, आपने जो x की जगह लगाया ए सेक लगाया, तो यहाँ पर x बाय ए किसकी वैल्यू है, सेक थीटा की।
तो सेक थीटा की जगह तो एक्स बाई ए आ जाएगा, टैन थीटा की जगह क्या लिखना है, फिर वही आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो आपको टैन का वैल्यू निकालना है तो सेक का यहाँ वैल्यू डालो, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, 1 इधर आ जाएगा इक्वल टू टैन स्क्वायर, इसका सिंप्लीफिकेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा, फिर इसके ऊपर रूट चढ़ा दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए परफेक्ट है बाहर आ जाएगा टैन थीटा। तो टैन थीटा का ये वैल्यू आपको यहाँ पे डालना है। तो सेक थीटा की जगह मेरे बच्चे एक्स अपॉन ए प्लस टैन थीटा की जगह अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल डिवाइड बाई ए प्लस सी। आई होप इसके आगे आप कर लोगे। ए एलसीएम, वो जो ए एलसीएम आएगा लॉग एम अपॉन एन के फॉर्मूले से वो ए कांस्टेंट में चला जाएगा, तो आपका जो रिजल्ट है वो बन जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस नया कांस्टेंट लेट इट बी C1। तो दिस इज द फॉर्मूला नंबर 5। ओके डियर, चलिए आगे बढ़े। फॉर्मूला नंबर 6 का प्रूफ मेरे बच्चे, लास्ट फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें सब्स्टिट्यूशन आपने सीख रखी है। एक्स की जगह आपको डालना है ए साइन थीटा, बस ये सब्स्टिट्यूशन याद रखनी। यहाँ पे dx हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव आपका कॉस थीटा, यहाँ डी थीटा। ये दो चेंजेस आप क्वेश्चन के अंदर करेंगे तो आप देखेंगे dx की जगह आप लिख रहे हैं ए कॉस थीटा डी थीटा, और रूट के अंदर आपका ए स्क्वायर, और x की जगह क्या लिखोगे ए साइन थीटा, उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन चलने दो, ए कॉस थीटा डी थीटा, सबसे आसान यही है। देखो रूट के अंदर से ए स्क्वायर कॉमन, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आएगा ए स्क्वायर ए बनेगा, ए कट जाएगा तो ए को हटा रहा हूँ मैं यहाँ पर, कॉस थीटा डी थीटा, रूट के अंदर है 1 माइनस साइन स्क्वायर, वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर, रूट से बाहर आ जाएगा कॉस थीटा। तो आपका सिंपली इंटीग्रेशन बचा है 1 का। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1, टेल मी सर। इट इज थीटा प्लस सी, विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं। अब थीटा को रिप्लेस करना है, यू कैन सी थीटा सर इट इज एक्स बाय ए साइन इनवर्स के साथ, साइन इनवर्स एक्स बाई, ये आपकी थीटा की वैल्यू। तो यही तो था फॉर्मूला, वो फॉर्मूला नंबर 6। आता है समझ? तो ये हो गया आपके 6 फॉर्मूलों का प्रूफ। इन फॉर्मूलों को अपनी नोटबुक पे नोट करो, प्रूफ की प्रैक्टिस करो, इनको याद करो। अब एक एक एग्जाम्पल मैं तीनों फॉर्मूलों की ले लेता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि अप्लाई कैसे करना है। मेरे प्यारे बच्चे देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिखा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूले नंबर 1 से इसको मैच करवा रहा हूँ। यहाँ पर इसका जो रिजल्ट आएगा 1 बाय ए टैन इनवर्स x बाय ए प्लस सी, दैट्स ऑल, दिस इज आंसर। ये कैसे बना, ये बनाना आपको सीखना है, जो मैं आपको 7.4 में सिखाऊंगा कि ये चीज़ कैसे बनी। डायरेक्ट नहीं गिवन होती, बड़ा कम चांस है ऐसे डायरेक्ट गिवन हो, ये आपको क्वांटिटी को यहाँ परफेक्ट बनाना पड़ता है। अब ये जो मैंने अप्लाई कर दिया है तो सर ये कैसे समझ नहीं आ रहा, सुनो मैं यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। देखो आपका फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका क्या आंसर था 1 बाय ए टैन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, ठीक है, यही फॉर्मूला था मेरे बच्चे। फॉर्मूले में क्या होता है कि यहाँ पे हम एक्स लिखते हैं, स्क्वायर के नीचे जो एक्स लिखते हैं। अब इस x की जगह पे कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल आ सकता है, क्वाड्रेटिक नहीं आएगा बट लीनियर पॉलिनोमियल आएगा। जैसे स्क्वायर के अंडर की बात कर रहा हूं, सिर्फ इस x की बात कर रहा हूं, x इज अ लीनियर, तो यहां पर इस x की जगह जरूरी नहीं x होगा, x प्लस 2 भी तो हो सकता है, x प्लस 3 भी हो सकता है, x प्लस 5 भी हो सकता है, x प्लस 1 भी हो सकता है, x माइनस 1 भी हो सकता है, और इस x का कुछ कोफिशिएंट भी हो सकता है, लाइक यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 2x प्लस 1 भी हो सकता है, बट ये लीनियर ही होगा। पर जो लीनियर होगा इसका जो डेरिवेटिव है वो डिवाइड में करना होता है। अब यहां पर मैंने जो x प्लस 1 किया तो उसका डेरिवेटिव क्योंकि 1 ही है तो मैंने इसका लिखा नहीं। ये तो 7.4 में आपको डिटेल में सिखाऊंगा, बट आप पहले देखें फॉर्मूला मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूं। तो स्क्वायर के अंदर जरूरी नहीं x होगा, x प्लस 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, यानी ये लीनियर पॉलिनोमियल ही होगा। अब यहां पर फॉर्मूले में a लिखा होता है, a इज एनी रियल नंबर, यहां पर a लिखा होता है। अब इस a की जगह जरूरी नहीं कि a ही होगा, अरे भाई उसकी जगह 5 भी तो हो सकता है, ठीक है ना। ये कोई भी आपका पॉजिटिव रियल नंबर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो यहां पर हमने a की जगह 5 लिख दिया। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये x है और ये a है, तो जो फॉर्मूले का रिजल्ट है उस हिसाब से इसको लिख लेना है, 1 बाय ए टैन इनवर्स x बाय ए प्लस सी, दैट्स ऑल। हर एक फॉर्मूले की एक एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं। अगर ये चीज क्लियर हो गई, x की जगह और a की जगह मैं कैसे लिख रहा हूं, अब सारी एग्जाम्पल आपको समझ आती जाएंगी। देखो एग्जाम्पल नंबर 2, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है
x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 3 का स्क्वायर। बताइए अब किससे मैच कर रहा है ये? सेकंड वाला फॉर्मूला। तो उसका क्या था 1/2a, a को ना यहाँ पर 3, ठीक है, 2 3 6, ये 2 तो लिखना ही फॉर्मूले का, 2 3 6 हो जाएगा, ये बाद में वो कर लेंगे हम। ln x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, दैट्स ऑल। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन तो करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया x माइनस 4, वो डिवाइड में आ गया x प्लस 2, खत्म कहानी। ये चीज अगर डायरेक्ट गिवन नहीं है, कैसे बनाते हैं, बस वही टेक्निक सीखनी है, तो पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब फॉर्मूला नंबर 3 पे छोटा सा एग्जांपल, फॉर्मूला नंबर 3 पे छोटा सा एग्जांपल। इसमें यहां पर मैं मानो √3 लिख देता हूं, रूट भी कई बार आ जाएगा, √3 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर मैंने लिख दिया माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 1/2a, a है हमारा √3, ln क्या था ऊपर a प्लस x, तो आपका a है √3 प्लस ये x हो गया, डिवाइड बाय a माइनस x, ब्रैकेट ओपन करोगे दोनों माइनस करोगे, प्लस c, इसका कुछ प्लस प्लस नहीं होगा तो यहीं पर आप इसको छोड़ सकते हो। दिस इज फॉर्मूला नंबर 3, उस पर एग्जाम्पल। नेक्स्ट आपकी जो फॉर्मूला नंबर 4 था, रूट के अंदर आ गया पहला वाली टर्म एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली, तो यहाँ लिख दिया मैंने x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर डाल देते हैं प्लस, और यहाँ लिख देते हैं मानो √5 का स्क्वायर लिख देते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला नंबर 4, ठीक है। चलिए लगाइए, इसमें क्या था ln, बाहर कुछ नहीं लिखना है, कांस्टेंट कुछ नहीं लिखना है, 1/a 1/2a कुछ नहीं लिखना है, सिंपली ln। अब इसका एंगल क्या होगा, इसके अंदर जो नंबर रहता है इसका फैक्टर, दैट इज x। अब x की जगह x नहीं, x प्लस 1 है, यहाँ पर हमेशा प्लस होता है, और पूरा डिनोमिनेटर यहाँ लिख देना, रूट के साथ पूरा डिनोमिनेटर लिख देना है, तो भाई इसी को उतार देना यहाँ पर, दैट्स ऑल, खत्म कहानी। फॉर्मूला नंबर 5 यही था, सिर्फ माइनस था बीच में, तो यहाँ पर मैं लिख दिया मानो x प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस लिखता हूँ, यहाँ पर 9 का स्क्वायर लिख देता हूँ। लो लगाइए इसको फॉर्मूला, ln x की जगह कौन आ गया, x प्लस 2, प्लस रहता है हमेशा, याद रखना प्लस रहता है, यहाँ बीच में हमेशा प्लस रहता है, मत सोचो यहाँ माइनस हो, यहाँ माइनस लिख दो, बहुत बच्चे लिख देते हैं यहाँ प्लस रहता है, ठीक है। यहाँ पर पूरा डिनोमिनेटर लिख देना है एज इट इज, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर प्लस c, दैट्स ऑल। 9 का स्क्वायर आपका 5 होता है, इसको सिंप्लीफाई करके यू कैन कन्वर्ट इट इनटू द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो कर सकते हैं आप, वो करेंगे हम क्वेश्चंस में, ठीक है। नाउ द लास्ट एग्जांपल ऑन फॉर्मूला नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो a को मानो मैंने बोल दिया 7, माइनस x को मैंने बोल दिया x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो साइन इनवर्स में था ये। इट इज़ वेरी सिंपल, साइन इनवर्स x अपॉन ए, x अपॉन ए इज 7 प्लस c, दैट्स ऑल। इसके बाहर भी कुछ नहीं होता, 1/a 1/2a कुछ नहीं लिखना है, साइन इनवर्स होता है सिंपल। टैन इनवर्स में बाहर 1/a आता है, साइन इनवर्स में बाहर 1/a नहीं आता है, ठीक है। प्रूफ आपने देख ली, दैट्स ऑल। तो ये थे आज के 6 फॉर्मूले, 4 टाइप्स के जो क्वेश्चंस करने हैं वो भी मैंने आपको बता दी। 6 फॉर्मूले क्या हैं आपने याद कर लिया, आपने प्रूफ सीख लिया, एक एक एग्जाम्पल देख ली, 7.4 ऐसे कंप्लीट होगी ठीक है। चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें 7.4 हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।